तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में रुपेश सर क्लासेस में। आपका अपना चैनल है। तो बच्चों, कल हम आपको ईवीएस का पेडागोगी के बारे में बताए थे कि ईवीएस का पेडागोगी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग ईवीएस का कंटेंट के बारे में बात करेंगे बच्चों कि क्या क्या कंटेंट। पता है बच्चों, कंटेंट में 15 मार्क्स आपका 15 में 15 आ जाएगा अगर इसको कर लोगे। एक दो क्वेश्चन का कोई इधर उधर आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी एक दो क्वेश्चन रहता है, तो उस पर फोकस नहीं करना बच्चों। लेकिन जो कम से कम मिनिमम 12 से 13 मार्क्स आपको इससे कन्फर्म आ जाएगा बच्चों। एक दो क्वेश्चन तो इधर उधर आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है बच्चों कि बच्चों कभी भी हार मत मानो। हार कभी भी आप लोग मत मानो। कोशिश को अपना जारी रखो कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, आपको कोशिश अपनी जारी रखना है। क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब मेहनत किए जाए। जब आप बच्चे मेहनत करोगे तभी तो सपना पूरा होगा। तो आपको मेहनत करना है। क्योंकि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तभी तो आपके माँ बाप कह पाएंगे कि मेरी बेटी है, चाहे मेरी। अब आप लोग क्या है, उनके नाम से जाने जाते हो, लेकिन आप लोग ऐसा नाम रोशन करो। हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे से भी अच्छा नाम रोशन करो, ताकि आपको आपके फैमिली वाले आपके नाम से जाने कि ये देखिए उनके पापा जा रहे हैं, ये उनकी मम्मी जा रही है, मतलब आपके नाम से उनको जाने। उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी बच्चे। कहते हैं ना बच्चों कि जब आपको आपके गार्जियन को आपके नाम से जाने ना, तो आप मतलब आपकी गार्जियन की उम्र ऐसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन चलते हैं। ईवीएस के कंटेंट है तो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस। एक मिनट बच्चों, तो ये है ईवीएस बच्चों। तो ये जो नोट्स है बच्चों, ये लेट्स लर्न का है, हिमांशी मैम का है। तो मैं भी इसी से पढ़ के पास हुआ हूँ। मतलब ऐसा नहीं करना कि मैम सर का मतलब मैम का सर कॉपी कर ले, नहीं ऐसा नहीं बच्चों। वो भी मेरी गुरु है और उनसे मैं सीखा हूँ। देखिए, सीखने में कुछ जो आपको ज्ञान दे वो सीखना चाहिए। छोटा दे बड़ा दे, चाहे कोई भी एज ग्रुप का दे, आपको ज्ञान कोई भी देना, ये नहीं सोचना कि छोटा दे रहा है, ऐसा नहीं। जो भी आपको ज्ञान दे उसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ईवीएस का कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 to लेकर 5 तक का एनसीईआरटी जो है ना, 3 to 5 एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी बुक, तो उसमें सारा ये दिया हुआ है। ठीक है, वही पूरा मैम पूरा नोट्स बनाई है, उसमें मैं बताता हूँ। ये स्कूल जाना एक चैप्टर है, उसी में दिया गया है कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है बताओ बच्चों, कौन कौन बच्चा जानता है? बताओ, बांस और रस्सी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो असम में। कहाँ बच्चों? असम में। ठीक, बांस और रस्सी का पुल का उपयोग कहाँ थे? असम में। ठीक है, इसको जीके की तरह याद करो। ठीक ना। ट्रॉली का उपयोग कहाँ किया था स्कूल जाने में? ट्रॉली का स्कूल जाने में कहाँ उपयोग किया था ट्रॉली का? लद्दाख में। कहाँ बच्चों? लद्दाख। ठीक ना। सीमेंट वाले पुल का कहाँ उपयोग किया जाता है? जैसे हम लोग भी सीमेंट वाले पुल से जाते हैं ना, क्रॉस करके पुल पार करते हैं, तो कहाँ किया था? क्या लिखा हुआ? सामान्य क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर। तो जो हम लोग भी समान स्थल पे चलते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बल्लम किसको कहते हैं बच्चों? लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? लकड़ी की छोटी नाव। कहाँ पाया जाता है बच्चों? केरल में। कहाँ? केरल में। याद करना, ठीक ना मेरे साथ। आप लोग चैट नहीं करो, ठीक ना, अपने में खुद से चैट नहीं करो। ये एक तरह से टारगेट क्लासेस है, आपका मैराथन चल रहा है। आप जितना जल्दी इसको रिवाइंड करते जाओ कि ये पढ़े हैं, इसको बस रिवीजन के रूप में इसको लियो। ठीक ना। तो ऊँट की गाड़ी कहाँ? राजस्थान। ठीक ना, बस। ठीक ना। बैलगाड़ी कहाँ बताओ? मैदानी इलाकों में, गांव में। कहाँ बैलगाड़ी? कहाँ? मैदानी इलाकों में और गांव में। रास्ते पथरीले और आसमान है, बताओ कहाँ? पहाड़ों में। कहाँ? पहाड़ों में। कहाँ है बताओ? उत्तराखंड। बहुत अच्छा। आप लोग खुद में चैटिंग नहीं कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या बता रहे हैं। आप लोग 8 फरवरी के बाद भी काम कर सकते हो भैया। 8 फरवरी तक पढ़ना है आपको, पूरा मन लगा के। आपको माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक ना। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिरों के दोनों तरफ होती है। क्या होती है बच्चे? ज़्यादातर, ये VVI क्वेश्चन था, VVI जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आता है मैं बताऊंगा। ठीक ना। पूछेगा ज़्यादातर पक्षियों की आंखें कहाँ होती है? तो सिर के दोनों तरफ। ठीक ना। पक्षी एक ही समय पे 2 अलग अलग चीज़ों को नहीं डालते हैं। ठीक ना। पक्षी क्या करते हैं? एक ही समय पे 2 अलग अलग चीज़ों को नहीं डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक ना। क्या देख आओ देखो, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनके दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक ना। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। क्या करती है? पुतली उनकी नहीं घूमती है, तो क्या करते हैं? वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं।
उनकी जो है ना बच्चों, देखो क्या दिखा, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो क्या करते हैं, वो गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं, वैसे ऐसे गर्दन को घुमाएंगे, देखेंगे आसपास, वो क्योंकि पुतली उनकी नहीं हिल सकती, हम लोग की पुतली देखो हिलती है, हिलती है तब ना हम लोग आसपास देखते हैं, उनकी पुतली नहीं हिलती तो गर्दन हिलाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखों एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं तो उनके चीज़ की दूरी का एहसास होता है। क्या दिया बच्चों, पक्षी जब दोनों आंखों एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनके चीज़ का दूरी का एहसास होता है, ठीक ना। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। ये VVI, इसको इंपॉर्टेंट करो, VVI, तो मैं VVI लिखूँ, उसको रट जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक ना। ये देखो आता ही आता है, देखो जिसको मैं डबल टिक करूँ उसको एकदम रट लेना है, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक ना। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है सीटेट में PYQ बनाओगे ना तो ये आएगा, पूछता है कि हमसे 4 गुना अधिक कौन कौन से पक्षी देखते हैं, तो क्या क्या है बच्चों, चील, बाज और गिद्ध। कौन कौन बच्चों बताओ, लिखो, कॉपी में लिखो, चील, बाज और गिद्ध, ठीक। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी में दिखाई देता है वह चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। क्या दिया हुआ, 4 गुना, तो हम लोग देखते हैं 2 मीटर पे, तब पक्षी देखते हैं 8 मीटर की दूरी, मतलब 4 गुना अधिक देखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ये भी VVI है, इसको भी याद कर लेना। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद कान होते हैं, इन्हें छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, ये उतना जरूरी नहीं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ये भी उतना जरूरी नहीं, इसको बस पढ़ लेना। मगरमच्छ के भी छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाते। मगरमच्छ का भी क्या होता है, छोटा सा कान होता है, आसानी से उन्हें नहीं देख पाते, ठीक। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होती। ये देखो सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है, ये देखो वर्णन किया गया, ठीक ना। इसको VVI कर लो, याद कर लो। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। कान वाले जानवर जो है, तो बच्चे क्या हम लोग आपको बता रहे थे कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। क्या बताए थे बच्चों, 1 मिनट। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। सीटेट 2016 में आया था, सॉरी। ये VVI कर लो, इसको याद कर लेना, ठीक ना। कान वाले जानवर और शरीर पर बाल, क्या जो कान वाले जानवर होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, क्या करते हैं, बच्चा जन्म देते हैं। क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट कर लो। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या देते हैं, अंडा देते हैं। क्या बोल रहा है, शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या करते हैं, अंडा देते हैं, ठीक। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। ये सब पूरा याद कर लेना, तो VVI है, कोई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी मादा हाथी क्या होती है, झुंड की मुखिया होती है। ये हाथी के बारे में बताया गया, ठीक ना। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खाते हैं। सर राकेश सर, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खाते हैं, ठीक ना। क्या बताया, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाता है, 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खाता है। इसको नोट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के। नोट करो सब तक, नोट करो तब तक जी।
नोट कर रहे हो ना, मैं देखूंगा, सबसे पूछूंगा कल, कोई भी नहीं बताएगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो हम लोग कहाँ तक बताए थे आपको, एक भैंस हाथी एक दिन में कितना खाता है, 100 किलो तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी कितना देर सोता है बच्चों, 2 से 4 घंटा। ठीक, कितना सोता है, 2 से 4 घंटा। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखती है। कीचड़ क्या करती है, हाथी की त्वचा को ठंडा रखती है। पूछेगा हाथी की त्वचा ठंडा कौन रखती है, कीचड़। ठीक, उनके बड़े कान भी पंख की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। उनके बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। ठीक, ये भी बहुत ज़रूरी है। झुंड में कितने होते हैं, देखो दिया गया, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी नहीं होता है, बताया था ना कि क्या लिखा था, झुंड में मादा हाथी, देखो यहाँ लिखा ना, झुंड उनके हाथी की मुखिया बन जाती है। ठीक, मादा हाथी होते हैं, नर हाथी नहीं होते हैं। ठीक ना। अब देखो ये हाथी के बारे में हो गया, देखो यहाँ से क्या था, हाथी के बारे में ये हो गया, ये हाथी के बारे में, ये हो गया किसी बारे में बच्चों, हाथी सुने ना, हाथी के बारे में सब चीज़ पूरा याद कर लेना, आएगा पूरा क्वेश्चन, पूरा हाथी में ये होता है, वो तो मतलब पूरा आपको जब याद रहेगा तभी बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। ठीक ना, पूरा इसको रट जाना। खेजड़ी वाले गांव कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव कहाँ है बच्चों, कहाँ है बताओ, राजस्थान के जोधपुर के पास है। ठीक, लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोग को बचाया था। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। क्या बचाया था बच्चों, पेड़ ने, पेड़ इन्होंने क्या बचाया था, पेड़। क्या, खेजड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, याद रखना। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादातर पानी के बिना बड़ा हो जाता है। पूछेगा कि कौन सा पेड़ कम पानी में भी उग जाता है या ज़्यादा पानी के बिना भी उग जाएगा, तो कौन सा पेड़ बच्चों, खेजड़ी का पेड़। यहाँ देखो है भी आई, भी आई, तो याद कर लेना, जो भी आई कर दे उसको रट जाना है। यह फलियाँ देता है, क्या देता है, फलियाँ देता है और कीड़ों प्रभावित नहीं होता है। ये पूछेगा खेजड़ी का पेड़ किससे, कौन सा पेड़ कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है, तो कौन सा पेड़ बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, खेजड़ी का पेड़। ठीक, बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचवा गाँव है। ये देखो खेजड़ी के बारे में था इतना, किसके था, खेजड़ी गाँव कहाँ है, राजस्थान में। ये देखो दिया, बिहार का दिया हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचवा गांव है। बिहार के जो बच्चे हैं इस पर ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। कौन सा गांव है बच्चों, बोचाचा। जानते हैं आप लोग जी, बिहार के लोग बताओ, बिहार के लोग बताएगा, मुजफ्फरपुर ज़िला में बोचाचा गाँव है, बताओ। मैं भी बिहार का हूँ, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि बोचाचा गाँव है नहीं, मतलब मुजफ्फरपुर साइड के जो लोग हों उनको पता होगा बोचाचा गाँव है। ठीक, मधुमक्खियों अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। देखो ये भी आई है, क्या दिया, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर, इसको याद कर लो। ये सब आया था क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन ये सब है, सीटेट का क्वेश्चन ये सब है। ठीक ना। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक ना बच्चों। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। क्या, छत्ते में क्या होते हैं, कुछ नर होते हैं। ठीक ना। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती है। छत्ते में मधुमक्खी बारे में ये सब दिया होगा बच्चों, मधुमक्खी बारे में ये सब याद कर लेना। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ क्या होती है, श्रमिक होती है। कौन सी मधुमक्खी होती है, श्रमिक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियाँ की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। क्या दिखाया, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। मधुमक्खी के बारे में सब दिया गया है। ठीक ना। फिर देखो नया चीज़ है उसके बाद, मधुमक्खी के बाद ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन क्या दिया है, कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ठीक, गुजरात का खाना क्या क्या है बच्चों, जो गुजरात के बताएंगे, गुजरात का खाना क्या क्या है बताओ, तो वो लिखा गया है, ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। बताओ गुजरात के लोग जी कि क्या सब खाया जाता है, गुजरात के लोग बताएगा, ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। ये सब लिख लेगा, याद करेगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। मंडगांव गोवा में है। मंडगांव कहाँ है, गोवा में। गोवा के लोग बताएंगे मंडगांव है वहाँ पे जी, पूरा याद कर लेंगे। बताओ मंडगांव,
गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। तो क्या दिया गोवा के बारे में, गोवा से केरल तक के मार्ग में कितने सुरंगें हैं, 2000 पुल और 92। VVI है, जो कुछ VVI करूँगा उसको बिल्कुल रट जाना, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है इसे कालीकाट के नाम से जानते हैं, ठीक ना, याद कर लेना। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है, ठीक ना। अब देखो क्या क्या दिया है कि मलयालम भाषा और जहाँ बोली जाती है, कौन मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है बच्चों बताओ, ये सब तो तुम लोग का तो याद होगा जी। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल के कुछ हिस्सों में, ठीक ना। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में, गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, ठीक ना। गुजराती कहाँ, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये दिया गया, ठीक ना। ये देखो ट्रेन का टिकट, क्या बच्चों, ट्रेन का टिकट। ये किसका टिकट है, ट्रेन टिकट, क्या है, ट्रेन टिकट। आप लोग ट्रेन का सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे इस टाइप का ट्रेन का टिकट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया पता है बच्चों, ये देखो इसमें दिया रहता है PNR नंबर दिया रहता है, क्या दिया रहता है बच्चों, PNR नंबर दिया, क्या क्या दिया रहता है, सीट, कौन सा सीट आपको अलॉट किया गया, कहाँ से कहाँ तक आप सफ़र कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेयर टू, मतलब जहाँ से फ्रॉम टू मतलब कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं वो दिया रहता है। फिर कितना पैसा आपको लगा, कितना देर लगेगा, कितना किलोमीटर है, सब दिया रहेगा, किलोमीटर कितना डिस्टेंस है, सब दिया रहता है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है, केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, नाव है। फेरी क्या है, नाव है, ठीक ना, इसको याद कर लेना। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया, ट्रेन नंबर, क्या क्या बताया था बच्चों, ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, कब शुरुआत होगी, बर्थ और कोच संख्या, ठीक ये बताया था। किराया मैंने बताया था कितना पैसा लगा, दूरी बताया था, किलोमीटर लिखा था ना इसके पहले, वही की दूरी है, ठीक ना। ये देखो पूछा गया है PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज, क्या बोल रहा है, PNR ऑन टिकट शोज क्या शो करता है बताओ, आंसर बताओ इसका जी। पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, बताओ। इसी देखो हिंदी में लिखा हुआ है, ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड, क्या बताओ, जल्दी बताओ, क्या बताया था अभी, कोई इसका आंसर हो जाएगा C, मतलब पर्सनल नेम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी। ये देखो दिया कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, कोई पढ़ा है जी, अभी तो पढ़ा होगा तुम लोग कि देखो क्या दिया, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, कर्णम मल्लेश्वरी को आप लोग पढ़ा है, बताइए। कर्णम मल्लेश्वरी में, कर्णम मल्लेश्वरी एक क्या है, वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर समझते हो बच्चों, जो वेट लिफ्ट करते हैं, मतलब भारी वजन उठाएंगे, वो मतलब वो अपने आप को पुशअप करेंगे कि मतलब आज इतना वेट उठाए, कल इससे ज़्यादा वेट हमको उठाना है, ठीक ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर है, भार, देखो जिसको कहते हैं भार उत्तोलक, हिंदी में कहते हैं वेट लिफ्टर, क्या कहते हैं, भार उत्तोलक है, ठीक। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, कहाँ के रहने वाली बच्चों, ये देखो कर्णम मल्लेश्वरी का फोटो है, कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश, देखो है ना आंध्र प्रदेश। इनके पापा क्या हैं, पुलिस में क्या है, हवलदार हैं, पुलिस, इनके पापा बारे में भी दिया, इनका पूरा दिया हुआ, पापा क्या है, हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, जब ये के 12 साल की थी तब वजन 12 साल की थी तब वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, ठीक। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है, कितना उठा सकती है बच्चों, 130 kg, ठीक ना, कितना उठा सकती है बच्चों, 130 kg। कर्णम ने भारत के बाहर, देखो ये थोड़ा सा गलती है, बाहर, क्या होगा बच्चों, बाहर, भारत के बाहर, भारत समझते हो, मतलब भारत के बाहर दूसरे देशों में, भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते बच्चों, 29। ये VVI है, कितना कर्णम मल्लेश्वरी पूछेगा कितने मेडल जीते, 29 मेडल। उनकी 4 बहनें हैं, उनकी कितनी बहनें बच्चों, 4 बहनें। रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती है, क्या करती है, ये भारोत्तोलक है तो रोज़ वजन उठाने का प्रयास करती है, देखो ठीक है, ये उतना हो गया। इसके बाद देखो क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग
इंफॉर्मेशन में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिवर्स रेल टिकट नंबर, ठीक ना। इसका बताओ, इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो इसको तुम लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिवर्स्ड रेल टिकट, हिंदी में पढ़ते हैं, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी प्राप्त की जाती है, बताओ। ऑप्शन पढ़ के जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, बताना जल्दी फटाक से। क्या है बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जो बी बताया सही है, क्या होगा इसका बी, ठीक ना। कोच नंबर, बर्थ नंबर एंड फेयर, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ठीक सही, जो बी बताया बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी सीटेट के भी इम्पोर्टेंट है। फूलों की घाटी कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक ना। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों के रंगने में क्या आता है, पूछेगा कपड़ों के रंगने में कौन सा उपयोग बताओ, पूछते हैं जीके तरह, ईवीएस को जीके की तरह लो, ठीक ना। फूलों का जो उपयोग के कपड़ा रंगने में कौन कौन सा फूल का उपयोग होता है, जो हम कपड़ा पहने हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का कपड़ा, तो इसको रंगने में कौन कौन सा कपड़ा फूलों का लगा बताओ। इधर देखो यहाँ दिया है, गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ा के रंगने में किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखो ये भी बहुत ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पूछ रहा है इत्र के बारे में, जो इत्र लगाता है ना, जैसे बहुत लोग दूसरे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इत्र लगाते हैं, तो कहने का मतलब कि इत्र जो लगाते हैं लोग, तो किस चीज़ मतलब सॉरी एक मिनट, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बताओ, तुम लोग से पूछना, जल्दी बताओ। देखो दिया गया उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला, कौन सा जिला, कन्नौज जिला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह है बच्चों क्या है, मधुबनी पेंटिंग, क्या है बच्चों, मधुबनी पेंटिंग। देखो चित्र में डिजाइन को क्या कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। देख लिए मधुबनी इस टाइप का होता है, यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है, क्या है, लोक बहुत पुराना रूप है। जल्दी जल्दी करेंगे, रिवीजन है बच्चों, ठीक ना। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, बिहार कहाँ जिला एक है, बिहार में, देखो क्या है, बिहार में एक जिला जो मधुबनी, उसी के नाम पर एक पेंटिंग का नाम पड़ा, मधुबनी है जिला है, उसी के नाम पे पेंटिंग का पड़ा। ये चावल के पाउडर के, देखो क्या दिया, ये चावल के पाउडर के पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है, ये जरूरी है, ठीक ना। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए देखो दिया कैसे बनाते हैं, नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। देखो चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई तरह के जानवरों का दिखाया गया, क्या क्या दिखाया गया, देखो उसमें देखना क्या क्या दिखाया गया है, इंसानों को दिखाया गया है, जानवरों को दिखाया गया है, पेड़ों को दिखाया गया है, फूलों को दिखाया गया है, पक्षियों को दिखाया गया है, मछलियों, देखो इसमें सब चीज़ दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, आप देखना गौर से देखो इस इमेज में क्या क्या चीज़ दिख रहा है, जानवर का भी फोटो है, पेड़ का भी है, फिर मछली का भी है, सब चीज़ का दिख रहा है बच्चों, ठीक ना। ये तो हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद लेकर चलते हैं आपको, बेलबनिका गांव कर्नाटक में है। बेलबनिका कहाँ है बच्चों, ये बहुत आता है, ये बच्चों VVI है, तो VVI लिखेंगे उसको रट जाना है बिल्कुल। बेलबनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में। देखो इसके बाद क्या दिया है, जीजू भाई बदेका गुजरात में रहते थे, कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। पूछेगा कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडा देता है, बताओ ना, बताओ जी, भारतीय रॉबिन, ठीक ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, कोयला कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयला कहाँ देती है अंडा, बचाओ बताओ छोटू, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन ये भी है। कोयला अपना अंडा कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है, कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है, ठीक ना। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं।
पक्षी क्या करते हैं अपने अंडे देने, कहाँ कहाँ अंडा देता है बताओ जल्दी। देखो क्या दिया होगा, घोंसले का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक, इसको खाली बस पढ़ देना, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। नालंदा आंध्र प्रदेश में है, ये देखो जरूरी। नालंदा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हिलगुंडी कर्नाटक में, हिलगुंडी कहाँ है, कर्नाटक में। जो मैं टिक मार रहा हूँ उसको बिल्कुल पढ़ जाना। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा था, ये भी बहुत जरूरी, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक ना। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती है। क्या बोल रहा है, बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती, बरगद का पेड़ देखे हो ना जी, उसमें जो लटकता हुआ है उसकी क्या होती है, शाखाएं होती है। लोग समझते हैं वो रस्सी नहीं, वो उसकी शाखाएं होती है। वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। जो शाखाएं लगता है वो क्या होती है, पेड़ की जड़ होता है। वही एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ जो है बाहर लटकी रहती है। उसको आप इतना मजबूत होता है उसको चढ़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, वो जड़ होती है। बहुत से पेड़ का जड़, अधिकतर पेड़ का जड़ कहाँ होता है, अंदर नीचे ज़मीन के अंदर, लेकिन इसकी जड़ कहाँ होती है, नीचे होती है। यह है डेजर्ट ओक, इसके बारे में डेजर्ट ओक, ये बहुत जरूरी था। डेजर्ट ओक कहाँ है, राजस्थानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया पाया था, ये भी बहुत ज़रूरी है, सीटेट के अथी से बहुत ज़रूरी है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसलें के अवसर पर क्या होता है, बिहू उत्सव मनाया जाता है, ये भी जरूरी है। बाघ बिहू 14-15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। 14-15 जनवरी, जो हम लोग का तिल संक्रांत वगैरह मनता है जी, आज कितना जनवरी है बताओ तुम लोग, 14 जनवरी। तो इसी समय में वहाँ क्या होता है, माघ बिहू मनाया जाता है असमिया कैलेंडर में 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ। ठीक ना। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। बिहू के अवसर पर क्या क्या लोग करते हैं बताओ। बिहू के अवसर पर लोग बांस के भेला घर बनाते हैं। मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। मुख्तार गांव कहाँ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र बनाना, उत्पादन आदि। क्या है, बहुत जरूरी है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय क्या है, व्यवसाय समझते हो बच्चों, व्यवसाय मतलब लोग जीविकोपार्जन के लिए, जैसे मतलब अपनी जीविका अथी करने के लिए, जैसे आप जीवित हो तो आपको तो कुछ चाहिए तब तो जीवित हो, मतलब भोजन चाहिए। तो भोजन कैसे मिलेगा, जब कुछ कमाओगे व्यवसाय करोगे तभी तो मिलेगा। तो कहने का मतलब बच्चों, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है बताओ। कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि। ठीक ना। चलो, इसके बाद ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू, शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। ठीक ना। अबू धाबी है, कहाँ है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी है, कर लो। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। अबू धाबी पूछेगा, अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। चित्तप्पन किसको कहते हैं बताओ। ये सब तो आसान क्वेश्चन है जी। चित्तप्पन बहुत ज़रूरी भी है, आया है सीटेट में। मलयालम में पिता के छोटे भाई, मलयालम में कहते हैं चित्तप्पन, किसको कहते हैं मलयालम में, पिता के छोटे भाई को। कंजुम्मा किसको कहते हैं बताओ, ये भी बहुत ज़रूरी है। मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी, कंजुम्मा किसको कहते हैं, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, केरल के बारे में बताया गया। नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। केरल में सबसे ज़्यादा पता क्या पाता है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, जाओगे तो नारियल वहाँ डब वगैरह जो है बहुत सस्ता मिलेगा आपको केरल में। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है, खजूर। रेगिस्तान में कौन सा पेड़ एकमात्र उगता है, बहुत ज़रूरी है, खजूर। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज़पत्ता, इलायची और काली मिर्च। कहाँ पाए थे, केरल में। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च आदि से बनता है। ठीक ना। लेफ्टिनेंट कमांडर बहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी। बहिदा प्रिज्म का नाम बताया गया है। बहिदा प्रिज्म एक क्या थी, लेफ्टिनेंट, भारतीय नौसेना में क्या थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थी। ठीक ना। इसको याद करना भी है, बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट बहिदा प्रिज्म को परेड का नेतृत्व करने के लिए पहली बार पढ़िएगा क्या है लिखा हुआ, लेफ्टिनेंट बहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। कहने का मतलब बच्चों चालू है, तो क्या बता रहे थे बच्चों, लेफ्टिनेंट कमांडर बहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक क्या है, डॉक्टर है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
क्या बता रहे थे, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिंस भारतीय नौसेना में एक क्या है, डॉक्टर है। वहीदा प्रिंस के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको याद कर लेना। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ठीक ना। वहीदा प्रिंस जम्मू और कश्मीर के रजौरी जिले में की ठंडी से है। कहाँ से है, देखो दिया गया ठंडी से। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, 36। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देता है। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देता है, ठीक ना। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक ना। इसको उतना जरूरी नहीं है। भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है, ये भी देखो जरूरी जो आया जरूरी है। BBI है, PYQ है, मुझे पता है। भोटी भाषा में पिता को अब्बा ले कहा जाता है। पूछेगा भोटी भाषा में पिता को क्या कहते हैं, अब्बा ले। भोटी भाषा में माता को क्या कहते हैं, तो अमा ले, ठीक ना। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है, ठीक ना। क्या दिया, रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। चींटियाँ चलते समय अपनी ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है, ठीक। मच्छर हमारे शरीर की खासकर पैरों की तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। मच्छर के बारे में दिया गया है कि मच्छर जो हमारा पैर का जो गंध होता है ना, उससे हम लोग को पहचान लेता है कि आदमी, जैसे रूम में कोई आदमी उपस्थित है कि नहीं, कैसे पहचानेगा, तो पैर का जो तलवा का गंध होता है उससे पहचान लेता है, ठीक ना। बहुत ज़रूरी है। सड़कों पर कुत्ते को भी अपनी जगह बटी होती है, कुत्ते की जगह होती है। ये कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। उसके इलाके में बाहर का कुत्ता है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है, तो उसका मलमूत्र, जब वो मलमूत्र करता है ना किसी इलाके में, तब पहचान लेता है कि ये तो मलमूत्र जो है मेरे इलाके के कुत्ते का नहीं है, तो बाहर के कुत्ते का है, तो ये उससे पहचान जाता है, ठीक है। जैसे हमें अपने सारे रंग दिखते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। क्या दिखाया है बच्चों, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई पड़ते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देखते हैं। क्या माना जाता है आमतौर पर, कि दिन में जाने वाले जानवर जो है कुछ रंग देखते हैं, ठीक। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। रात में जानवर का नाम बताओ जी, कौन बताएगा, उल्लू। कौन है, उल्लू, ठीक। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को भी वह महसूस कर लेता है। सांप के क्या होते हैं, बाहरी कान नहीं होता, तो कैसे सुनता है, तो ज़मीन पर हुआ जो कंपन होता है, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कंपन से पहचान लेता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर जो लंगूर जो बैठा होता है, आने वाली मुसीबत को, जैसे शेर चीता को जब देखता है ना, तो एक खास प्रकार का आवाज़ निकालता है, उससे पता चल जाता है कि कोई जानवर आने वाला है, ठीक ना। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। पक्षी बारे में दिया गया कि जब खतरा लगेगा तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालेगा। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए अलग आवाज़। देखो दिया गया कि उड़कर जब पक्षी आएगा उसके लिए अलग आवाज़ निकालेगा, और ज़मीन पर चलकर आएगा पक्षी उसका अलग आवाज़ निकालेगा, ठीक। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। मछलियाँ कैसे देती है दूसरे को चेतावनी, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। मछलियाँ जो दूसरे मछली को बताती है कि यहाँ खतरा है, तो बिजली तरंग के द्वारा देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले हरकतें करने लगती है। कुछ जानवर क्या है, तूफान और भूकंप आने से पहले कुछ अजीब हरकत करने लगेगा। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला या अनहोनी वाली होती है। देखो बच्चों, ये एक चीज़ बताता हूँ, इसको कोरिलेट करना कि जो लोग जंगल में रहते हैं ना, तो वे जानवर के देखो होता क्या है ना, कि जानवर जो हम लोग से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको कुछ भी खतरा अगर होने वाला रहेगा, कुछ अनहोनी होने वाला रहेगा ना, तो उसको पहले पता चल जाएगा। जैसे हम लोग के आसपास क्या पाया था, तो कुत्ता पाया था, तो कुछ भी अनहोनी घटना होता है तो नहीं बोलते लोग कि कुत्ता रो रहा है, मतलब कहने का मतलब कि उनको कुत्ता को पहले संकेत मिल जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कुत्ता जब रो रहा है तो उसको भगाओ यहाँ से, मतलब
वो संकेत देता है बच्चों को पहले से कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाला है, आप लोग अलर्ट मोड में रहिए, हम लोग को अलर्ट करता है। ठीक है बच्चों, एक इसी पे दिया गया है कि सन 2004 दिसंबर में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के सुनामी से देखो क्या कितना अच्छा दिया गया कि जो हम उन लोगों का पालतू जानवर था तो उनको एक पहले से संदेश दे दिया। सन कब दिया था? सन 2004 दिसंबर में। कब दिया था? सन 2004 दिसंबर में। कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी, उनको चेतावनी दी गई, मतलब तरह तरह का जो जानवर था आवाज़ निकाल रहा था, जिससे लोगों को लगा कि ऐसा तो कभी इस तरह का वो आवाज़ निकाले नहीं, इस टाइप का अचानक वो आवाज़ क्यों निकालने लगे। तो उनको डर सा बैठ गया मन में कि कुछ तो अनहोनी होने वाला है, इसलिए ये इस जगह को ही खाली कर दो। तो जब लोगों को खाली किया ना तो बाद में पता चला कि वहाँ तो सुनामी आया था। मतलब कहने का मतलब बच्चों कि एक जानवर जो हम लोग पालते हैं तो हम लोग को पहले से ही अलर्ट करता है। उनको पहले से कुछ अनहोनी का घटना जो घटने वाला होता है ना बच्चों, पहले से उनको पता चलता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है, इसलिए अपने जो मालिक हैं उनको अलर्ट कर देता है। जो कहते हैं बच्चों कि जो कुत्ता जानवर है या कोई भी पालतू जानवर उसको आपका बहुत वफादार होता है। कहते हैं ना लोग कि मतलब आदमी से अच्छा कुत्ता को पाल लो। कहना मतलब ये इसलिए कहा जाता है बच्चों कि कुत्ता जो है बहुत ही वफादार होता है। जितना आदमी क्या होता है ना, आदमी एक तरह का मतलबी लोग होते हैं। मतलबी कहने का मतलब ये है कि जो वो अपने मतलब के लिए आपसे बात करेंगे। जब उन आपसे मतलब होगा तो आपसे बात करेंगे, नहीं मतलब होगा तो आपसे बात नहीं करेंगे। करने का मतलब ये हुआ। तो लोग देखते हैं आजकल आज के डेट में आदमी से ज़्यादा कुत्ता पे लोग विश्वास करते हैं। कुत्ता पालते हैं कि वो जानते हैं कि अगर चोर आएगा तो वो पहले आपको अलर्ट कर देगा गेट पे ही। आदमी क्या है, आदमी तो पल पल बदलता है। ठीक ना, इतना तक हो गया बच्चों। डॉल्फिन भी अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे की बात करती है। डॉल्फिन के बारे में बताया गया कि वो अलग अलग प्रकार की बात करती अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। क्या है स्लॉथ? क्या है? भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। क्या है? क्या दिया गया? ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। 17 घंटे सोते हैं। और कैसे सोते हैं? उल्टा। स्लॉथ कैसे सोता है? उल्टा। जैसे हम लोग सीधा सोते हैं ना, वो उल्टा सोता है। उल्टा करने मतलब पता है कि सर जो है कर लेगा ऊपर, मतलब उल्टा मतलब कर लेता है, उल्टा सोता है। लगभग 40 वर्ष की उम्र में पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों की घूमने की तकलीफ उठाते हैं। वो कितने वर्ष जीते हैं? देखो सर्वोत्तम दिया गया कितना बार? 40 वर्ष। ठीक, एक सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भी खतरनाक जानवर है बच्चों। स्लॉथ भी जो है ना कल्लू की बहुत ही खतरनाक जानवर है। एक सप्ताह में एक ही बार शौच करता है, बताओ। अब बहुत लोग मनुष्य में क्या है, एक दिन में तो लगता है कि 10 बार भी शौच करते होंगे। जो डायबिटीज़ पेशेंट हमको लगता है कि वो 10 बार से ज़्यादा ही शौच करते होंगे। ये दिया गया बच्चों। बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती है और उन्हें शिकार को बिल्कुल सही स्थिति का बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती है और उन्हें शिकार के बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ठीक ना। इसके बाद देखते हैं बाघ की मूछें से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। बाघ की मूछें क्या करती है? बाघ की मूछें क्या करती है? उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने का भी मदद करती है। क्या दी? अगला पॉइंट क्या है? बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। अब उनका जो इलाका होता है मूत्र छोड़ देते हैं ताकि अगले बाघ को पता चले कि हाँ इस बाघ का इलाका है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। ये जो इलाका है कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक ना। क्या दिया है? एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध क्या बताता है? मलमूत्र के माध्यम से दूसरे जानवर को पहचान लेता है। ठीक ना। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, गुर्राना, अलग अलग बाघिन को बुलाने के लिए अलग अलग। बाघ बहुत खतरनाक जानवर है। क्यों पता है? कि गुस्सा में जब रहेगा तो अलग तरह से कराहेगा। गुस्सा में रहेगा तो अलग तरह का आवाज़ निकालेगा, गुर्राएगा, अलग अलग आवाज़ निकालेगा। बाघिन को देखेगा तो प्यार से आवाज़ निकालेगा। मतलब वो अपना आवाज़ क्षण क्षण बदलते रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। पूछेगा बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है? 3 किलोमीटर। यह आया था सीटेट में। ठीक ना। सीटेट PYQ है, याद कर लेना। बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर तक। बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में
हिलने से हुई आवाज़ों को भांप लेता है। ठीक, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ें इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक, बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में, खतरा बाघ क्या खतरे में कहने मतलब इंडेंजर स्पीशीज है, मतलब खतरे के कगार में। हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है। हाथी को किस लिए मारता है? उसके दांत के लिए। गेंडों का सींग के लिए मार दिया जाता है। गेंडों को किस लिए मारता है? सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारता है। शेर को, मगरमच्छ को, सांप को क्यों मारता है? उनकी खाल के लिए। ठीक ना। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारता है, उसका इत्र बनता है। कस्तूरी हिरन का जो अथी होता है ना, मतलब बहुत सुगंधित होता है, इसलिए उसको मार दिया जाता है, उसका इत्र बनाता है लोग। हमारे देश में बाघ और कई जानवरों को गिनती इनकी कम हो गई है, इनके लिए लुप्त होने के कगार में। ठीक ना। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जानवरों को सुरक्षा देती है। ठीक, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट हमेशा पूछता है, वीवीआई कर दो। उत्तराखंड नेशनल पार्क कहाँ है? सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसी को उल्टा कर दो, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता था? जिम कॉर्बेट। इसको बहुत ज़रूरी, इसको जितना बार वीवीआई लिखे उतना बार कम है, बहुत ज़्यादा। इस सीटेट में बहुत बार पूछा है, कोई काउंटिंग इसका नहीं। राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा है? घाना। ठीक ना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार माना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। इस जंगल में आप लोग जानवर शिकार नहीं किया जाता, क्योंकि उसको सुरक्षित रखा गया है। जब जैसे शिकार करोगे ना तब पे FIR हो जाएगा। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। देखो कूदिया गए उस सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। सपेरे लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया। ये भी वीवीआई। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसे मुद्राएं होती है। किसी मुद्रा होती है? सांप जैसे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के जहरीले होते हैं। कौन कौन सा सांप जहरीला होता है जी? बताओ ना, बताओ। तो दिया गया नाग, करैत, दुबैया, फाई। कौन कौन सा सांप जहरीला होता है? नाग, करैत, दुबैया, फाई। ठीक, देखो कैंसर दिया है नाग। देखो नाग का फोटो बना हुआ है, करैत का फोटो बना हुआ है, दुबैया का बना हुआ है, अफाई का बना हुआ है। देखो यहाँ पे फोटो से पहचान लो, नाग ऐसा होता है। देखो इस टाइप का होता है नाग, देखो ना जी, नाग होता है। करैत इस टाइप का होता है, दुबैया इस टाइप का होता है, अफाई देखो इस टाइप का डॉटेड डॉटेड बना रहेगा। सांप जब किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति की शरीर में जहर, कैसे काटता है क्या करता है? 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में क्या करता है? जहर पहुंच जाता है। ठीक, जहर के असर को ख़त्म करने के लिए सीरम सांप के जहर से ही बनाता है। सांप का अगर किसी को जब सांप काटता है तो उसका सीरम कैसे बनाता है? सीरम पर समझते क्या है? सीरम से जैसे किसी को सांप काटा तो सांप काटेगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये नहीं कि झाड़ फूक के चक्कर में, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वो ठीक कर देगा। नहीं, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है। तो वहाँ जो दवाई मिलती है उसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। सीरम कैसे बनता है? तो सांप के जहर से ही बनता है। कैसे बनता है? सांप के जहर से। और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो कल इसी के आगे चलेंगे। यहाँ तक देखो हम लोग सीरम तक ले गए थे कि स्वास्थ्य केंद्र में चलना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो जो आज पढ़ाए बच्चों आप लोग एक बार रिवीजन कर लोगे। रिवीजन के बाद फिर मैं इसके बाद मैराथन सेशन लूँगा जिसमें बस PYQ करवाऊँगा। उससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।